हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 61 है। इससे पहले हम 60 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे संविधान की, तो संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो इसे बनने में लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। और संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था M.N. रॉय ने। ठीक है, फिर बात करें संविधान ये अपनाया कब गया था? तो इसे अपनाया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ये प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ये प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। और ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर यहाँ अब हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता था और इन्हें भारत का विस्मारक भी कहा जाता था। ठीक है, भारत का विस्मारक भी कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और ये यहाँ पे लिख दे। ठीक है ना, तो और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। और इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी बारदोली सत्याग्रह के समय वहाँ की औरतों ने। ठीक है ना, बारदोली सत्याग्रह की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे C राजगोपालाचारी। यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी। फिर बात करें हम जवाहरलाल नेहरू की। तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। ठीक है, और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो ये बहस मतलब 1947 की संविधान सभा की बहस में ये किसने कहा था? तो ये कहा था गोविंद बल्लभ पंत ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत यह उत्तर
उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये पहले उप मुख्यमंत्री थे और ये उत्तर प्रदेश के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो आसियान के संस्थापक देशों में से कौन सा है इनमें से देश? तो ये है मलेशिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी मलेशिया। ये आसियान के संस्थापक देशों में से एक है। ठीक है, फिर आसियान के संस्थापक देशों की और बात करें तो कौन कौन से देश थे इसके संस्थापक देशों में? तो मलेशिया के बाद फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ये आसियान के संस्थापक देश थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है? तो किस भारतीय राज्य में तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य से। राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में रिवर डॉल्फिन डैश नदी में पाई जाती है? तो रिवर डॉल्फिन ये किस नदी में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है घाघरा नदी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी घाघरा नदी में। और जो ये घाघरा नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है घाघरा नदी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था, ये कहा जाता था अवध को। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने 1920 के दशक में झांसी में सतर नदी के समीप पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना आश्रय स्थापित किया था? तो किस क्रांतिकारी ने किया था? तो ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। यह काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। ठीक है, ये काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो किस धरोहर स्थलों में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो ये है हम्पी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए हम्पी। नेक्स्ट है, 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था खिलाफत आंदोलन को। राइट आंसर है ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, फिर है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 1905 में। होम रूल आंदोलन की शुरुआत तो ये हुई थी 1916 में। ठीक है ना, 1916 में। और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर? पुणे में। और एनी बेसेंट ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में। ठीक है, मद्रास में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और अगस्त क्रांति ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, नेक्स्ट है, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया है,
यह अध्ययन कहाँ किया गया है? तो वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया, और यह अध्ययन कहाँ किया? तो ये इन्होंने किया था लक्षद्वीप में। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, मई 2019 में मुंबई के आखिरी बंदी सफ़ेद बाघ की मृत्यु हो गई, बाघ का नाम क्या था? तो मुंबई में आखिरी बंदी सफ़ेद बाघ की मृत्यु हो गई, तो इस बाघ का नाम क्या था? तो इसका नाम था बाजीराव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजीराव। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में? तो किस राज्य में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है? पंजाब में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। तो सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम है मिली बॉबी ब्राउन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिली बॉबी ब्राउन। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान, तो भारत का 129वां स्थान था। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 129। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है? तो इनमें से कौन सा अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है? तो ये है गरीबी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गरीबी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ये किस संगठन से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बचपन बचाओ आंदोलन से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बचपन बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, तो ये है सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेवा सदन, ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में 2019 ISSF विश्व कप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है ये? तो ये जीता है अपूर्वी चंदेल ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के तहत इनमें से कौन सा उपाय किया गया था? तो सबसे पहले देखें, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, तो ये नहीं किया था। खादी पहनने पर प्रतिबंध, तो ये भी नहीं किया था। विदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए बाध्य, ये भी नहीं किया था। बिना मुकदमे के कारावास, तो ये उपाय किया था। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन डी, बिना मुकदमे के कारावास उपाय किया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। इसमें किसी को भी जेल में डाल सकते थे। ठीक है, तो इसको याद करने का भी नारा दिया गया था, तो ये नारा था नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, और रॉलेट एक्ट की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है ना, कब? 1919 में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। तो मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम है अम्फान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अम्फान, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है? तो ये है विनय पिटक।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनय पिटक इस बौद्ध ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट है 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार डैश को प्रदान किया गया है। तो 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये दिया गया है जिनेथ बिदोया लीमा को। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी एडिट मोड में जाने में सहायता करती है। तो एक्सेल में कौन सी कुंजी है जो एडिट मोड में जाने की सहायता करती है, तो ये है F2। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।